हेलो दोस्तों, आरपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो कुछ संख्याएं दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, प्रसारित रूप में बदलना है। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, संख्या में इतनी बड़ी दे रखी है तो आगे से स्टार्ट करना है। 2 है, 2 के आगे दो के आगे देखो कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो 2 के आगे 5 जीरो लगा दो, प्लस फिर हमें लिखना है 7। अब देखो 7 के आगे कितनी संख्या है, 7 के आगे संख्या है 4, तो 4 जीरो लगा दो, प्लस फिर 9, 9 के आगे देखो कितनी संख्या है 3, तो 3 जीरो लगा दो, प्लस 4, 4 के आगे कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो, और जीरो के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 जीरो, प्लस 4, 4 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 4 ऐसे रहेंगे। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ये कितने जीरो है, 5 जीरो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिखा जा सकता है। ये कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी कितने हो गए, लाख। गिनना आपको आता ही होगा वैसे, ये हो गए लाख। ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप 2 को वापस इससे गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी। तो हम इन संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 7। इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, जितने भी जीरो है आपको क्या करना है, उतने जीरो लिख के उसके आगे 1 लिखना है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, वापस इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, ये संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, जितने जीरो है उतने जीरो लिख के आगे 1 लिख दो, प्लस 9 इंटू 3 जीरो है तो 1000, प्लस 4 इंटू 2 जीरो है तो 100, और ये तो वैसे ही डबल जीरो है, और 4 4, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे, 2। अब देखो ये कितने हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये लिखे हुए ऐसे। तो हम इन सबको ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करेंगे आएंगे 100, 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 को 10 से करेंगे 10,000, फिर 10,000 को 10 से करेंगे 1 लाख। तो ऐसे जैसे जैसे गुणा करते जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे 10 को 10 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहे हैं, 100, ठीक है। इसलिए हम 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। वैसे ही इस बड़ी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 कितनी बार है, 5 बार लिख सकते हैं। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। और ऐसे नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, यानी जीरो कितने, 5। तो आपको क्या करना है, 10 की घात हो जाएगी 5, प्लस 7 इंटू, अब यहाँ पे देखो 10 तो लिखना ही है, शून्य कितने, 4, तो 10 की घात 4, प्लस 9 इंटू, यहाँ पे देखो 10 तो लिखना ही है, क्यों, क्योंकि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, कितनी बार 10 है, 3 बार, तो घात हो जाएगी 3, प्लस 4, यहाँ पे कितने 100, तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 10 की घात 2, क्योंकि 2 जीरो है, प्लस डबल जीरो, प्लस 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। नोट कर लो, यदि समझ में नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा। नोट करो इसे। नेक्स्ट सेकंड नंबर इसी में आ गए, प्रसारित रूप ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम आगे से स्टार्ट करेंगे 3। अब देखो 3 के आगे कितनी संख्या है, 6 संख्या। तो हम क्या करेंगे, इंटू 1 लगा के, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पिछली बार समझाने के लिए किया था, वैसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। 3 इंटू 1 लगा के, 6 संख्या है तो 6 जीरो लिख दो, फिर प्लस, फिर जीरो है, इंटू कितनी संख्या आगे, कितनी संख्या आगे, 5, तो हम लिख देंगे 5 संख्या वाले 5 जीरो लगा के उसके आगे 1 लिख देंगे, प्लस फिर जीरो है, जीरो के आगे कितनी संख्या है, 4, इंटू ये हो जाएंगे 1000, प्लस 6 के आगे कितनी संख्या, 3, तो हम इसको गुणा कर देंगे 1000 से, प्लस फिर लिखेंगे 1 इंटू 1 के आगे कितनी संख्या, 2 संख्या है, 2 संख्या है तो 100 से गुणा कर दो, प्लस 9 इंटू 9 के आगे कितनी संख्या, 1 संख्या, तो 10 से गुणा करेंगे, प्लस 4, ठीक है। कैसे करना है आपको, 3 है तो 3 लिखना है, फिर गुणा लगाना है। अब आगे देखो कितनी संख्या है, 6 संख्या, तो 6 जीरो लगा के उसके आगे 1 लगा देंगे, ठीक है। 1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही 3 को 1 से गुणा करेंगे वापस ये संख्या आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, जो संख्या लिख रहे हैं वो संख्या लिख दो, आगे जितने शून्य है उतने शून्य गिन के
उसका आगे 1 लगा दो। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू, अब आपको क्या करना है, इसमें देखो जीरो कितने हैं, 6 जीरो है, तो ये 10 के रूप में सबसे छोटी संख्या 10 होगी इसमें, तो 10 की घात 6 प्लस जीरो इंटू, इसमें देखो कितने जीरो है, 5 जीरो, तो 10 की घात 5 प्लस जीरो इंटू, इसमें देखो जीरो कितने हैं, 4, तो 10 की घात 4 कर दो प्लस 6 इंटू, इसमें देखो जीरो कितने हैं, 3, तो 10 की घात 3 कर दो प्लस 1 इंटू, अब इसमें देखो कितने जीरो, 2 जीरो, तो 10 की घात 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, छोटी संख्या से समझाता हूँ मैं, जैसे आपको 10 की घात 100 को मैंने 10 की घात 100 लिखा था, तो इसको वापस आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 10 इंटू 10, यानी कि गुणा करोगे तो 100, इसलिए हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2 के रूप में, प्लस 9 इंटू 10 की घात 1 ही जीरो है, तो 1 लगा दो घात प्लस 4। ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी में आगे देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, पहले क्या तरीके 2, तो इंटू, आगे कितनी संख्या है, 6 संख्या, तो 6 जीरो लगा के आगे 1 लगा देंगे, प्लस कितने 8, 8 के आगे कितनी संख्या हो जाएगी, 5, तो इंटू 5 जीरो वाली संख्या लिख देंगे, प्लस जीरो इंटू, जीरो के आगे कितनी 4, तो ये हो जाएंगे 4 संख्या 1000 प्लस 6 इंटू 6 के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, तो 3 संख्या हम लिख देंगे 1000 प्लस आगे कितने 1, 1 इंटू 1 के बाद में कितनी संख्या है, 2, तो हो जाएंगे 100 प्लस 9, 9 के बाद एक संख्या तो 10 प्लस 6। ठीक है, अब 2 इंटू, अब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 5 जीरो कैसे, 6 जीरो आएंगे, मैंने 5 ही लगा दी थी, सॉरी, ये होंगे 6 जीरो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6 प्लस 8, इसमें कितने जीरो है, 5 जीरो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 5 प्लस जीरो इंटू, अब इसमें देखो कितने जीरो है, 4 जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 4 प्लस 6 इंटू, इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 प्लस 1 इंटू, इसमें कितने 2 जीरो, तो इसको लिख देंगे 10 की घात 2, 9 इंटू, इसमें एक ही जीरो है तो 10 की घात 1 प्लस 6। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज़ इसमें नोटिस की होगी, जैसे हम 10 की घात के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ पे 6 घात है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, हमेशा इसी क्रम में आएगा, ध्यान रखना, हमेशा इसी क्रम में आएगा। और इसको आप आगे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की घात 0, लिखना चाहे तो 6 इंटू 10 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नोट करो इसे। आगे देखिए इसी में, अब तो आसान से क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, आगे 1 दे रखा तो 1 लिखो इंटू, कितनी कितनी संख्या है, 5 संख्या, तो 5 जीरो लगा दो, प्लस 2 इंटू, कितनी संख्या आगे 4, तो 4 जीरो लिख के आगे 1 लगा दो, प्लस 0 इंटू, कितनी संख्या हो गई 3, प्लस 7 इंटू, आगे कितनी संख्या होगी 2, तो 2 जीरो, प्लस 1 इंटू, आगे एक संख्या तो 1 जीरो प्लस 9 बराबर 1 इंटू, कितने जीरो है इसमें 5 जीरो, तो कितने जीरो लगाए थे मैंने, 1 जीरो कम कैसे लग रहा है 5 जीरो है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 10 की घात 5 प्लस 2 इंटू, इसमें कितने 4, तो ये हो जाएंगे 10 की घात 4 प्लस 0 इंटू, ये होंगे 10 की घात 3, 7 इंटू, यहाँ पे 2 है तो 10 की घात 2 प्लस 1 इंटू 10 की घात 1 प्लस 9। ठीक है, नोट करो इसे। आगे देखिए इसी में आगे, अब हमें संख्या दे रखी है 20,068, आपको कुछ नहीं करना है, आगे वाली संख्या लिखनी है इंटू, कितनी संख्या है, फिर 4 ही संख्या है, इस बार संख्या छोटी है, 4 ही संख्या है, तो आपको क्या करना है 4 जीरो लगाना है, प्लस फिर 0 इंटू, कितनी संख्या बचेगी 3, तो 1000 प्लस 0 इंटू, आगे कितनी संख्या 2 संख्या, तो 100 से गुणा कर दो, प्लस 6 इंटू, 6 के बाद एक संख्या तो 10 से गुणा कर दो, प्लस 8। ठीक है, अब देखो 2 इंटू, ये कितने हैं, इसमें कितने जीरो हैं 4, तो 10 की घात 4 प्लस 0 इंटू, इसमें कितने जीरो है 3, तो 10 की घात 3 प्लस 0 इंटू,
10 की घात 2। वैसे भी एक ये श्रेणी बन रही है 10 की घात 4, 10 की घात 3 प्लस 6 इंटू अब 10 की घात 1 आ जाएगी प्लस 10 इंटू अब 10 की घात 0 आ जाएगी। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 0 का मान 1 ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देखें, आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।